नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 4th इंग्लिश की बुक संतूर का चैप्टर नंबर 5 द ओल्ड स्टैग। तो दोस्तों, इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बहुत ही छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें। इन अ लश फॉरेस्ट लिव्ड एन ओल्ड स्टैग हु वॉज नोन फॉर हिज काइंडनेस। घने जंगल के अंदर एक बूढ़ा स्टैग रहता था। स्टैग किसको कहते हैं? जो नर हिरन होता है ना, उसको स्टैग कहते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे कि घने जंगल में मेरा एक बूढ़ा स्टैग रहा करता था जो कि अपनी दया के लिए, काइंडनेस के लिए जाना जाता था। ईच डे, हर दिन, ही वार्मली ग्रीटेड हिज फेलो एनिमल्स एंड बर्ड्स। इसके साथ के जो जानवर और जो पक्षी हैं, ये उनको रोज क्या करता? ग्रीट करता, बहुत ही प्यार से ग्रीट करता। थ्रू द फॉरेस्ट ऑफर प्लेंटी ऑफ फूड। वैसे तो जंगल में खूब प्रचुर मात्रा में क्या था? खाना था। द स्टैग प्रेफर्ड स्टेइंग ऑन अ स्मॉल हिल लॉक विद टेंडर ग्रास। जो स्टैग है, इसको एक छोटे से हिल लॉक के ऊपर रहना अच्छा लगता था जहां पे टेंडर यानी कि नरम नरम क्या थी? घास थी। द हिल लॉक वॉज कवर्ड इन सॉफ्ट ग्रीन ग्रास। जो हिल लॉक है वो नरम नरम हरी घास से क्या था? पूरा कवर हुआ था। विच दी ओल्ड स्टैग इंजॉय, जो कि ओल्ड स्टैग को बहुत ही अच्छी लगती थी। एवरी डे, हर दिन, ही वुड कम डाउन टू मीट हिज फ्रेंड्स। वो रोज अपने दोस्तों से मिलने नीचे आता। एंड ऑल द एनिमल्स एंड बर्ड लव्ड हिम। और सारे जानवर और चिड़ियाएं उसको बहुत ही प्यार देते। वन डे द स्टैग फेल इल। एक दिन की बात है, ये जो स्टैग है ये बीमार पड़ गया। ही स्ट्रगल टू रीच द हिल लॉक। उसको हिल लॉक तक पहुंचने में समस्या हो रही थी। द स्टैग न्यू दैट फ्रेश हेल्दी फूड एंड प्रॉपर रेस्ट वुड हेल्प हिम टू गेट वेल सून। स्टैग को पता था कि जो स्वच्छ सेहतमंद खाना है, ताज़ा जो ये खाना है और सही मात्रा में आराम, इसको जल्दी सही होने में मदद देगा। सो ही एट द टेंडर ग्रास। तो वो ये जो टेंडर यानी कि जो नरम नरम घास है उसको खाता है। एंड डिसाइडेड टू टेक अ रेस्ट फॉर अ वाइल। और फैसला करता है कि कुछ देर के लिए वो आराम करेगा। द ओल्ड स्टैग कुड नॉट गो डाउन द हिल लॉक टू ग्रीट हिज फ्रेंड। इस वजह से जो ये बूढ़ा स्टैग है ये पहाड़ से नीचे अपने दोस्तों से मिलने नहीं आ पाया। हिज फ्रेंड वर वरीड। इसके जो दोस्त हैं वो बहुत ही वरीड यानी कि बहुत ही चिंतित हो गए। When they learned that the stag was unwell, जब उनको पता चला कि जो स्टैग है ये सही नहीं है, they come to check on him, तो वो इसका हाल चाल पूछने इसके पास आए। Dear stag, how are you? ask a deer। एक हिरन आके पूछती है, प्रिय स्टैग कैसे हो तुम? Too weak to come down and meet you all, replied the stag। स्टैग जवाब देता है कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मतलब मैं नीचे आके तुम लोग से नहीं मिल सकता क्योंकि मैं नहीं मिल पाया क्योंकि मैं बहुत कमज़ोर हूँ। गेट वेल सून डियर स्टैग, सेड द डियर। डियर जो है, हिरन जो है, कहती है कि जल्दी सही हो जाओ स्टैग। द एनिमल्स विश्ड हिम स्पीडी रिकवरी एंड लेफ्ट। जो जानवर हैं वो उसको जल्दी से सही होने की दुआ दे के वहाँ से चले जाते हैं। However, before they went back into the forest, लेकिन जंगल में जाने से पहले the animals ate the fresh green grass growing on the hilltop। जो जानवर हैं वो जो ताज़ी हरी हरी पत्ती थी जो कि हिल लॉक पे उगती थी, घास थी, उसको वो क्या करते हैं? खा लेते हैं। The grass is so tender and nice, said the elephant। हाथी कहता है कि ये जो घास है ये कितनी ज़्यादा नरम और कितनी ज़्यादा अच्छी है। I have never eaten such juicy green leaves, said जिराफ। जिराफ कहता है कि मैंने कभी भी इतनी जूस से भरी हुई रसीली हरी पत्तियां नहीं खाई। Word soon spread about the tender green grass। जल्द ही जो शब्द हैं ये फैल जाते हैं किसके? घास के बारे में। ठीक है, ये जो नरम नरम घास है इसके बारे में, नरम हरी घास के बारे में जो शब्द हैं वो हर जगह फैल जाते हैं।
Soon, all the animals who come to visit the stag feasted on the tender grass. जल्द ही सारे जानवर जो कि स्टैग से मिलने के लिए आते थे वो सभी इस घास को खाया करते थे. Anyone who come to visit the stag would also eat the grass. कोई भी जो स्टैग को मिलने आता वो उस घास को खाता. Soon there was not much grass left for the old stag to eat. जल्द ही बूढ़े स्टैग के खाने के लिए पर्याप्त घास नहीं बची. He started becoming weaker as day passed. जैसे जैसे दिन बीतते गए वह कमजोर होता गया. His friend felt ashamed. उसके दोस्तों को बहुत ही शर्म आई. They realized how their greed had made them forget about their friend, the old stag. उनको यह आभास हुआ कि कैसे उनके लालच की वजह से वह अपने मित्र के बारे में, बूढ़े स्टैग के बारे में तो भूल ही गए. They understood that not much grass was left for the stag to eat and recover. वो समझ गए कि ज़्यादा घास अब नहीं बची जिसको कि स्टैग खा के रिकवर कर सके. The animal decided to find food elsewhere in the forest. उन्होंने फैसला करा कि वो खाने को कहीं और ढूंढेंगे. And not disturb the hillock. और hillock को वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसको नहीं छेड़ेंगे. Some of them also bought fresh leaves for their friend. वो अपने दोस्त के लिए, उनमें से कुछ अपने दोस्त के लिए हरी हरी घास लेकर आए. It rained well that week. उस हफ्ते अच्छे से बारिश हुई. The grass soon grew back. जो घास है फिर से उगाई. And the old stag had enough food once again. और जो बूढ़ा स्टैग है उसके पास एक बार फिर से पर्याप्त मात्रा में भोजन हो गया. स्लोली, धीरे धीरे द ओल्ड स्टैग रिकवर फ्रॉम हिज इलनेस. जो बूढ़ा स्टैग है वो अपनी बीमारी से रिकवर कर गया, यानी कि वो अपनी बीमारी से सही हो गया. द एनिमल्स लर्न द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन. और एनिमल्स ने, जानवरों ने बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन, बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ सीखा. ये पाठ क्या है दोस्तों? नेचर हैज़ इनफ फॉर एवरीबॉडी. कि प्रकृति के पास में सबके लिए पर्याप्त है. बट वी नीड टू यूज इट्स रिसोर्सेज वाइजली. लेकिन हमें इसके संसाधनों को सोच समझकर इस्तेमाल करना होगा. तो ये मेरी जो कहानी है ये पंचतंत्र से ली गई है. पंचतंत्र मेरी एक किताब है जिसमें अलग अलग कहानियां जानवरों को लेकर लिखी हुई हैं. ठीक है ना. चलिए दोस्तों, तो ये तो मेरा पूरा का पूरा चैप्टर था. ठीक है, हम लोगों ने पढ़ लिया है, समझ लिया है. चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स पर आते हैं. लेट अस थिंक. ए मेरा क्या है? व्हाई वॉज द ओल्ड स्टैग पॉपुलर. जो ओल्ड स्टैग है वो पॉपुलर क्यों था, वह प्रसिद्ध क्यों था? तो वो प्रसिद्ध क्यों था? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्या था? काइंड था. ठीक है ना. तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये हो जाएगा बिकॉज ही वॉज काइंड. ठीक है, ये लिख सकते हो, इतना लिख लो. ठीक है, ही वॉज पॉपुलर फॉर हिज काइंडनेस, ऐसे लिख लो. द ओल्ड स्टैग वॉज पॉपुलर फॉर हिज काइंडनेस. ठीक है, सेकंड पर आते हैं. दूसरा क्या कह रहा है? वाई डिड द ओल्ड स्टैग नॉट गो डाउन द हिल लॉग टू मीट हिज फ्रेंड. जो ओल्ड स्टैग है वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए नीचे क्यों नहीं गया? क्योंकि वो क्या था? बीमार था. ठीक है, और वो नीचे नहीं जा पा रहा था. ही वॉज सिक एंड टू वीक टू गो डाउन द हिल लॉग. ठीक है ना, ये हो गया सेकंड का आंसर. थर्ड मेरा क्या है? वाई डिड द ग्रीन कवर ऑफ हिल लॉग स्लोली वैनिश. जो ग्रीन कवर, जो हरियाली थी हिल लॉग की, वो धीरे धीरे गायब क्यों हो गई? क्योंकि जो भी जानवर स्टैग से मिलने आता वो उसको क्या करता? खा जाता. ठीक है, तो आंसर क्या है? आंसर यही है बिकॉज द एनिमल हु विजिटेड द स्टैग केप्ट ईटिंग द टेंडर ग्रास. फोर्थ मेरा क्या है? फोर्थ है मेरा क्वेश्चन. डिड द एनिमल रियलाइज देयर मिस्टेक टुवर्ड्स द एंड. क्या जानवरों को अंत में उनकी गलती का एहसास हुआ? बिल्कुल हुआ. वॉट डिड दे डू. उन्होंने क्या करा? तो जानवरों को उनकी गलती का एहसास बिल्कुल हुआ था. उनको बहुत शर्म आई थी. उन्होंने वहां से घास खाना बंद कर दिया और कुछ तो स्टैग के लिए और पत्ती वत्ती ले आए थे. ठीक है ना. तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर यही होगा. यस, दे फेल्ट अशेम्ड एंड स्टॉप्ड ईटिंग द ग्रास. सम इवन बॉट फ्रेश लीव्स फॉर द स्टैग. ठीक है, ये हो गया मेरा इसका आंसर. चलिए बी वाले पर आते हैं. थिंक एंड डिस्कस का फर्स्ट क्या है मेरा? डिड द एनिमल्स डू द राइट थिंग इन द एंड. क्या जानवरों ने अंत में सही चीज करी? व्हाट डू यू थिंक? व्हाई डू यू थिंक सो. आपको ऐसा क्यों लगता है? तो दोस्तों जानवरों ने एकदम सही चीज करी. ठीक है ना. अंत में उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने स्टैग की मदद करी और घास को फिर से उग जाने दिया. ठीक है, तो इसका आंसर है यस, दे रियलाइज देयर मिस्टेक, हेल्प द स्टैग एंड लेट द ग्रास ग्रो बैक. ठीक है. सेकंड इसमें क्या कह रहा है?
what would happen to the green plant around us if each of us thought only of our own need? हमारे आसपास पेड़ पौधों का क्या होगा अगर हम सिर्फ अपनी ज़रूरतों के बारे में सोचें। तो अगर हम सिर्फ अपनी ज़रूरतों के बारे में सोचेंगे तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें चाहिए होगा हम बिना किसी दूसरे का सोचे ले लेंगे, है कि नहीं, जिससे कि दिक्कत पैदा हो जाएगी सबके लिए, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि प्लांट और रिसोर्सेज जल्दी खत्म हो जाएंगे, जिससे कि नेचर को भी नुकसान होगा और सभी जीवित जीवों को भी नुकसान होगा। ये इसका आंसर है। प्लांट एंड रिसोर्सेज वुड फिनिश्ड क्विकली हार्मिंग नेचर एंड ऑल लिविंग बीइंग्स। ठीक है दोस्तों, चलिए लेट अस लर्न। क्या है मेरा ये अगला मेरा मैच द फॉलोइंग है। क्या कह रहे हैं, वर्ड्स को उनकी मीनिंग से मिलाना है। तो सबसे पहले लश फॉरेस्ट। तो लश फॉरेस्ट क्या होता है, लश फॉरेस्ट का मतलब होता है घना जंगल, ठीक है ना। तो ये होगा ग्रीन एंड डेंस वुड, घना जंगल, ये हो गया आपका 1, ठीक है। टेंडर ग्रास, टेंडर ग्रास का मतलब क्या होता है, नरम नरम घास, ठीक है। डेलिकेट यंग ग्रास, ठीक है ना दोस्तों, ये हो जाएगा। ये क्या है, शेडेड स्पॉट, शेडेड स्पॉट कहाँ पे, ऐसी जगह जहाँ पे क्या रहती है, छाँव रहती है, ठंडा रहता है, आराम करने के लिए बढ़िया जगह होती है। तो यही है मेरा कूल रेस्टिंग प्लेस, ठीक है। हेल्दी फूड, वो फूड जो कि क्या करे, हमको नरिश करे, ठीक है। और क्या है, स्पीडी रिकवरी, यानी कि जल्दी सही हो जाओ, कोई खेलिंग, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया मेरा इसका आंसर। चलिए लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स, इन वर्ड्स को देखो। मेरे वर्ड्स क्या हैं, लश फॉरेस्ट, फ्रेंडली एनिमल, शेडेड स्पॉट, टेंडर ग्रास, हेल्दी फूड। दीज वर्ड्स आर डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स। ये जो वर्ड्स है ना मेरे क्या है, डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स है। क्यों, क्योंकि और बता रहे हैं मेरे चीज़ों के बारे में। जैसे कि लश फॉरेस्ट, ये जो वर्ड है लश, ये फॉरेस्ट के बारे में बता रहा है कि जंगल कैसा है, घना है। फ्रेंडली एनिमल्स, दोस्ताना जानवर, जानवर कैसे हैं, अच्छे हैं। शेडेड स्पॉट, शेडेड जिस पे परछाई, जिस पे छाँव है, वो वाली जगह। टेंडर ग्रास, टेंडर यानी नरम नरम घास। हेल्दी फूड, खाना कैसा है, हेल्दी, स्वस्थ है, ठीक है ना। तो ये जो वर्ड्स हैं मेरे क्या है, डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स हैं। दीज वर्ड्स आर यूज टू मेक राइटिंग मोर इंटरेस्टिंग, इनका इस्तेमाल राइटिंग को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए किया जाता है। ड्रॉ द इमेज दैट कम टू योर माइंड व्हेन यू रीड द फॉलोइंग। जब आप इनको पढ़ रहे हो तो पढ़ने पे आपके दिमाग में क्या आ रहा है, जो भी आ रहा है उसको ड्रॉ कर दो। जैसे कि आपने पढ़ा लश फॉरेस्ट, तो लश फॉरेस्ट में क्या आ रहा है, यहाँ ड्रॉ कर दो। टेंडर ग्रास शब्द बोलने पे क्या आ रहा है, यहाँ ड्रॉ कर दो। तो लश फॉरेस्ट में भैया आपको खूब सारे पेड़ नजर आ रहे होंगे, है कि नहीं। तो ऐसे यहाँ पे खूब सारे पेड़ बना लो, ठीक है। टेंडर ग्रास में हो सकता है आपकी घास हो छोटी छोटी, तो ऐसे घास बना लो, ठीक है। और हेल्दी फूड, हेल्दी फूड में थाली वाली बना लेना, जो भी आपके दिमाग में है हेल्दी फूड के नाम पे वो बना लेना यहाँ पे, ठीक। चलिए क्या कह रहे हैं, रीड दी फॉलोइंग सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को पढ़ो। ईच डे, हर दिन, ही वार्मली ग्रीटेड हिज फेलो एनिमल्स एंड बर्ड, वो बहुत ही वार्मली, बहुत ही प्यार से ग्रीट करता था अपने जानवरों और चिड़ियों को। द वर्ड वार्मली इज एन एडवर्ब, क्या कह रहे हैं, जो शब्द है मेरा वार्मली, ये मेरा क्या है दोस्तों, ये है मेरा एक एडवर्ब। एडवर्ब किसको बोलते हैं, एडवर्ब उनको बोलते हैं जो कि मेरे वर्ब्स के बारे में और बताते हैं, ठीक है। Here warmly tell us the way or the manner of the stag greeting। यहाँ पे जो शब्द है warmly क्या बता रहा है, ये उस तरीके को बता रहा है जिस तरीके से जो स्टैग है वो सबको क्या करता है, ग्रीट करता है। Let us take a look at some more example। चलिए हम और कुछ उदाहरणों को देखते हैं। The old stag slowly recovered, जो बूढ़ा स्टैग है वो धीरे धीरे क्या हो गया, रिकवर हो गया, ठीक है। The rabbit quickly ate the carrot, the rabbit quickly ate the carrot, ठीक है ना। दी वर्ब इन दी अबव सेंटेंसेस डिस्क्राइब, ये जो ऊपर के मेरे सेंटेंस में मेरा ये जो एडवर्ब है ये क्या बता रहा है कि स्टैग जो है वो कैसे सही हुआ, धीरे धीरे सही हुआ, और रैबिट ने जो गाजर है, कैरेट, उसको कैसे खाया, ठीक है। इनसर्कल दी एडवर्ब्स दैट डिस्क्राइब हाउ समथिंग इज डन। क्या कह रहे हैं कि एडवर्ब्स को सर्कल करो जो कि मैं बता रहा है कि कैसे कोई काम हो रहा है, ठीक है। तो इसमें एडवर्ब्स क्या है, एक तो मेरा सून हो जाएगा, ठीक है, कोई चीज़ जल्दी होने वाली है, ठीक। बैडली हो गया आपका, इसके अलावा चेयरफुली हो गया, ठीक है। सेकेंड लाइन में क्वाइटली, ये भी काम के तरीके को बता रहा है। अर्ली नहीं होगा, केयरफुली हो जाएगा, हाईली नहीं होगा, फास्ट हो जाएगा, रेगुलरली हो जाएगा, और नियर बाय नहीं लाउडली हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे क्या है, ये मेरे एडवर्ब्स है, ठीक है ना। चलो इनका क्या है आगे कि नाउ वर्क विद योर पार्टनर एंड राइट अ सेंटेंस फॉर ईच इन सर्कल। अच्छा, अब ये जो सर्कल वर्ड किए ना इनके लिए आपको सेंटेंस लिखना है, ठीक है। तो चलो भाई क्या करके लिख लेते हैं। तो सून के लिए लिख लो द ट्रेन विल अराइव सून। बैडली के लिए लिख लो
He painted the wall badly. Cheerfully, she greeted her friends cheerfully. Quietly, the baby slept quietly. Carefully, he carefully cut the paper. Fast, the rabbit ran fast. Regularly के लिए कर लो, she exercises regularly, ठीक है। और loudly के लिए हो जाएगा आपका they sang loudly during the festival या फंक्शन या फिर प्रोग्राम, फंक्शन लिख लो, दे सैंग लाउडली ड्यूरिंग द फंक्शन, ठीक है। और कोई बचा नहीं, एक एक करके सारे हो गए, ठीक है ना। चलिए, लेट अस राइट कंप्लीट दिस स्टोरी बाय राइटिंग डायलॉग्स इन स्पीच। क्या है, बल्ब्स, क्या कह रहे हैं भाई, ये जो जगह है यहाँ पे हमको डायलॉग लिख के स्टोरी को कंप्लीट करना होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, द मंकी फास्ट, बंदर का व्रत, ठीक है, ये इसका टाइटल है। The monkey king is fasting today. Let us all fast too. No food till sunset. ये बंदर क्या कह रहा है कि मंकी किंग जो है वो क्या कर रहा है, आज व्रत रख रहे हैं। चलो एक काम करते हैं, हम लोग भी व्रत रखते हैं और सनसेट तक, सूर्यास्त तक कुछ नहीं खाएंगे, ठीक है। तो हो सकता है अब ये बंदर का है, हाँ ठीक है ठीक है, चलो हम लोग भी व्रत रखते हैं। यस, लेट अस फास्ट टिल सनसेट, ठीक है। तो अब ये बंदर आके केलों की तरफ इशारा करके क्या कह रहा है, वी हैव कलेक्टेड अ लॉट ऑफ बनानास, ठीक है, वी हैव कलेक्टेड लॉट ऑफ बनानास फॉर लेटर, क्योंकि बाद में लोग खाएंगे ना, तो फॉर लेटर लिख देना, ठीक है। अब ये जो है ये कह रहा होगा नो हार्म इन जस्ट होल्डिंग इट, कि भाई भूख लग रही है ना, तो ये लोग कह रहे हैं कि अरे हाथ में पकड़ने में क्या दिक्कत है, चलो पकड़ लेते हैं। तो अब ये वाला बंदर क्या कह रहा होगा, ये कह रहा होगा फील कंफर्टेड, फील कंफर्टेड है ना, सोचो क्या कह रहा होगा, फील कंफर्टेड। हो सकता है ये कह ले कि हाँ रोकने, मतलब बनानों को हाथ में पकड़ेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा हम लोग को, ठीक है। चलो अब ये जो मंकी क्या कह रहा है, लेट अस ऑल पील दी बनानास, मतलब ये कह रहे हैं चलो एक काम करते हैं, सिर्फ छील लेते हैं, ऐसे छील लेते हैं, ठीक है, छीलना स्टार्ट करते हैं। और हो सकता है ये कह रहा हो कि विल बी सनसेट सून, जल्दी क्या हो जाएगा, सनसेट हो जाएगा, ठीक है, चलो कर लेते हैं, सनसेट विल बी कमिंग सून, ऐसे करके बोला ये। अब ये इन्होंने खाने लग गए कि लेट जस्ट टेक अ वन बाइट, ठीक, अब एक बाइट खा लिया, अब एक बाइट शुरू होने, मतलब खाने चले थे, सब खा गए। वेल मे बी फास्टिंग टेक्स मोर सेल्फ कंट्रोल देन वी थॉट, अब ये कह रहा है कि हाँ भाई व्रत रखने में शायद कुछ ज़्यादा ही सेल्फ कंट्रोल चाहिए होता है, जितना हम लोग सोचे उससे ज़्यादा, ठीक है। मतलब ये लोग सब कुछ खा गए, ठीक है, इनका व्रत सब गया। चलो जी नेक्स्ट पे आते हैं बी वाले पे। बी मेरा क्या कह रहा है, बी है मेरा राइट अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड, अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में लिखो एंड कंप्लीट दी पैराग्राफ, और पैराग्राफ को पूरा करो। माय बेस्ट फ्रेंड नेम, आपको अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में लिखना होगा, जैसे कि आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है यहाँ पर लिख दो, ठीक है। अब माय बेस्ट फ्रेंड नेम इज दिस, नाम लिख दोगे, उसके बाद में अपने दोस्त के बारे में और लिख सकते हो कि वो ऐसा है, उसकी इतनी उम्र है, वो इस क्लास में पढ़ता है, उसके परिवार में इतने सदस्य हैं, उसकी ये हॉबी है, वो ये बनना चाहता है, साथ में हम ये करते हैं और हम बेस्ट फ्रेंड है क्योंकि, ठीक है। तो आपको ऐसे ना इसमें रीजंस लिखने हैं और ये आपको अपने से करना होगा, ठीक। चलो लेट अस स्पीक, लुक एट दिस पिक्चर, कह रहे इस तस्वीर को देखो, देख लिया क्या है, इमेजिन अ लार्ज बोल ऑफ डिलीशियस जलेबीज इज इन योर क्लासरूम, कल्पना करिए कि आपके क्लासरूम में एक बहुत बड़ा कटोरा है जलेबियों का। यू एंड योर फ्रेंड स्टार्टेड इंजॉइंग दिस स्वीट्स वन बाय वन, आप और आपके दोस्त एक एक करके उसका आनंद ले रहे हो। Everyone enjoys the जलेबी so much that you keep reaching out for more, हर किसी को जलेबी इतनी पसंद आई कि आप और लेने के लिए आगे हाथ बढ़ाते रहे। Now think about what might happen next, सोचो क्या होगा अगला, तो क्या होगा, जलेबी खत्म हो जाएगी, यही होगा। डिस्कस द फॉलोइंग इन द क्लास, क्लास में इसके बारे में डिस्कस करो। हाउ वुड यू फील इफ द जलेबीज वर ऑलमोस्ट फिनिश्ड बट सम फ्रेंड्स हैवंट हैड इनफ येट, क्या कह रहे हैं, आपको कैसा लगेगा अगर जलेबीज जो है वो तकरीबन खत्म हो गई हैं और कुछ दोस्तों को और चाहिए, ठीक है, मतलब उनको अभी तक पर्याप्त नहीं मिली हैं, तो क्या भाई सब लोग आपस में मिल बांट के कर लो, ठीक है ना, संतुष्टि रखो, इतना मिल रहा है ज़्यादा ना करो। चलो सेकंड क्या कह रहा है, व्हाट विल हैपन टू द बॉल ऑफ जलेबी आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद जो जलेबी का कटोरा है उसके साथ क्या होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जलेबी खत्म, कटोरा बाहर। तीसरा क्या है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू शेयर व्हेन वी हैव समथिंग दैट एवरीवन एंजॉय, जब हमारे पास ऐसा कुछ होता है जिसको कि हर कोई एंजॉय करता है तब शेयर करना जरूरी क्यों है, इससे क्या कि भाई सभी की इच्छा बढ़ जाएगी, है कि नहीं, सभी को कुछ ना कुछ मिल जाएगा खाने को, ठीक, सभी खुश हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, क्या है मेरा, हाउ कैन वी मेक श्योर दैट इनफ जलेबी फॉर एवरीवन टू एंजॉय,
कैसे हम ये श्योर कर सकते हैं कि हर किसी को पर्याप्त मात्रा में जलेबी मिल जाए एंजॉय करने के लिए? तो इसके लिए जितने बच्चे हैं ना, पहले तो उनको काउंट करके उस हिसाब से जलेबी खरीदो, या फिर सबको एक एक बारी बारी से देते देते खाओ, ठीक है। इन तरीकों से हम ये कर सकते हैं सुनिश्चित कि भाई सबको मिल जाए पर्याप्त मात्रा में जलेबी। चलिए, लेट अस डू क्रिएट अ थैंक यू कार्ड फॉर दी ओल्ड स्टैक। ये करें ओल्ड स्टैक के लिए एक थैंक यू कार्ड तैयार करते हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको इन इंस्ट्रक्शंस का यूज़ करना है, ठीक। इमेजिन करो कि आप ओल्ड स्टैक हो, ठीक। आप अपने दोस्तों जिन्होंने आपकी मदद करी, जो जब आप बीमार थे तो जिन्होंने आपकी मदद करी, आप उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हो। इसके लिए आप एक थैंक यू कार्ड बनाना चाह रहे हो, ठीक है। हिंट्स मेरी ये दी हुई हैं कि पहले कार्ड के आगे आप तस्वीर बना दो अपनी स्टैक की, जो कि दोस्तों के साथ में घिरा हुआ है। कार्ड के अंदर कुछ धन्यवाद वाले शब्द ले सकते हो कि तुम लोग का बहुत ही अच्छा, तुम लोगों ने मेरा ध्यान दिया, इस तरीके से, ठीक है ना। तो इसको चाहो तो ऐसे करके लिख सकते हो, डियर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर केयरिंग फॉर मी व्हेन आई वाज सिक, योर काइंडनेस हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट एंड योर लव हैड हेल्प्ड मी रिकवरिंग फास्टर। आई एम वेरी लकी टू हैव सच अ ग्रेट फ्रेंड्स लाइक यू, ठीक है। ऐसे करके लिख लो, ठीक है ना। चलो जी, तो ये तो हमारा पूरा चैप्टर हो गया। इजी है, छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा, साथ ही में आपको इसको पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। जाने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही वीडियोज़ मिलते रहें। तो अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।